वाईटी पे कम्युनिटी नाम के एक तीर से निशाने साधे जा रहे हैं, एक दूसरे को घायल किया जा रहा है। बहुत सारी अनकही बातें एक दूसरे से कही जा रही हैं, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑडियंस कामयाब नहीं होने दे रही है। एक तरफ महल साहब की कम्युनिटी, एक तरफ लप्पू भैया का वो हड्डी लपकना, तीसरी तरफ बाईटी वाली बुआ जी का फिर से मैदान में आ जाना, और अब चौथी तरफ जगत दीदी की कम्युनिटी आना। इन सब पे बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सुमित महल की कम्युनिटी से। सुमित महल की एक कम्युनिटी आई बेटी के बर्थडे पे, जिससे लप्पू भैया की बहुत अच्छी सुलगी, और ऐसी सुलगी कि उस कम्युनिटी को हड्डी बनाकर भैया जी ने खाने की कोशिश तो करी, लेकिन ऑडियंस ने ना खाने दी और ना निकालने दी, बीच में ही अटका दी। ना तो कंट्रोवर्सी करने दी और ना ही वो हड्डी उनको अच्छे से निगलने दी। देन ये सारा मौका देख के फिर जो है ये वाईटी वाली बुआ जी भी मैदान में कूद पड़ी। वाईटी वाली बुआ जी को ये लगा कि अगर कोई, जिनके रास्ते अलग हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अगर वो किसी बच्चे को बर्थडे विश कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है और शादी कर लेगा। मतलब जो वाईटी वाली बुआ जी हैं उनकी नज़र में माँ बाप, फैमिली, रिश्तेदार वो मायने नहीं रखते हैं, लड़का और लड़की भी मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने सोचा कि वो अगर बोलेंगी तो लोग शादी कर लेंगे, और उन्होंने लगा दिया फ़ोन जो है सुमित महल को कि भैया जी आप शादी कर लीजिए। ना उन्होंने लड़की से पूछा, ना उन्होंने लड़के से पूछा, डायरेक्ट फरमान सुना दिया। महल साहब ने बोल दिया कि भाई मैं कैसे शादी कर लूँ, रिश्ते टूट चुके हैं, फैमिली तैयार थोड़ी है, क्योंकि फैमिली ने ही रिश्ता तोड़ा था। इस बात पे वाईटी वाली बुआ जी को आ गया गुस्सा, और उन्होंने यहाँ आके फिर से बवाल काटना चालू कर दिया, और जो सारी कंट्रोवर्सी पीछे हुई थी उसको दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वाईटी वाली बुआ की तरफ से। और ये बोला जा रहा है कि जो मतलब जितना भी ये कंट्रोवर्सी रची थी पहले लप्पू ने, जितने भी सबूत दिखाए थे वो सब झूठे थे। जो नेहा आशीष तिवारी जी हैं वो दूध की धुली हुई हैं, और जो इस गेम का मास्टरमाइंड है वो है सुमित महल। ये कोशिश की जा रही है, जबकि जितनी भी गंदी से गंदी स्टेटमेंट दी थी, जितनी भी ये कंट्रोवर्सी को गंदा किया गया था, जितने भी बड़े बड़े लांछन वाईटी की ऑडियंस की तरफ से मतलब ऑडियंस ने जो गालियां दी थी, उन सब का सबसे ज़्यादा अगर अधिकार किसी को जाता है तो वाईटी वाली बुआ जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे। लप्पू ने जो गंदगी करी थी वो तो करी ही थी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए थे कि ऑडियंस का गुस्सा दिन पे दिन जगत दीदी की साइड बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और बीच मझधार में जो है इस कंट्रोवर्सी में वाईटी वाली बुआ जी जगत दीदी को छोड़ के भी भागी थी, लेकिन आज वो वापस आई हैं और ये बोल रही हैं मैं पहले भी साथ में थी, आज भी साथ में हूँ और हमेशा साथ में रहूँगी। एक लड़का आया तूफान की तरह कुछ बोला और लोगों ने विश्वास कर लिया, और वो लड़की तो अच्छी थी। मतलब सारी कहानी आपने सुनाई, मीडिएटर आप थी दोनों की साइड से, और आज आप कह रही हो कि वो कहानी झूठी थी। मतलब आप करना क्या चाहती हो? जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो। अब क्या हुआ है, उन्होंने एक कम्युनिटी डाली वाईटी वाली बुआ जी ने। उनकी कम्युनिटी थी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं नेहा के साथ थी और आगे भी रहूंगी। अकेला मत समझना उनको, बाकी भौंको जितना भौंकना है। नेहा आशीष तिवारी को टैग करके बोला है उन्होंने, और नेहा दी वो शब्द मैंने किस कंडीशन में बोले थे। मतलब जितने भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, मैसूर वाला होटल, खून भरी मांग, प्रेगनेंसी, सैरोगेसी, और भी बहुत कुछ इल्ज़ाम इनकी तरफ से लगे थे, वो सारे इल्ज़ाम मैंने किस कंडीशन पे लगाए थे विद प्रूफ क्लियर कर दूंगी, प्रॉमिस। और दिल से सॉरी। आप एक बात बताइए, एक इंसान की पूरी इज्जत उतर गई वाईटी पे, और आज आप कह रहे हो कि आपने किसी के कहने से वो इल्ज़ाम लगाए थे। क्या कोई भी उस इल्ज़ामों को भूल पाया है? आज तक कोई भी नहीं भूला है और ना भूल पाएगा।
अब क्या हुआ, जो जगत दीदी है, चाहे वो बेटी के सहारे ही सही, लेकिन वाईटी पे उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। उनका एक होता है ना, लप्पू ने पूरा 5 दिन का सर्कस किया, पूरा जगह जगह जाके बिहार में क्रिएटर्स को ढूंढ के लाए और पूरा तामझाम मचाया, और उन्होंने सोचा मैं अपने आप को वाईटी का किंग साबित करूंगा। लेकिन ऑडियंस ने लप्पू और लप्पी का वो प्रोग्राम फेल कर दिया, और एक भी वीडियो उनकी 1 मिलियन तक नहीं पहुंची। एक जैसे तैसे सिर्फ एक वीडियो उनकी 7 लाख तक पहुंची, उसके अलावा 2-3 लाख और हजारों में ही रुक गई। लेकिन बेटी के बर्थडे पे उन्होंने ऐसा कमबैक किया दूसरी तरफ जगत दीदी ने, कि उनकी वीडियो 1 मिलियन भी क्रॉस की है। एक उससे कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर कंट्रोवर्सी रचाने की और दोबारा से कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने की कोशिश की जा रही है, उसी कंट्रोवर्सी को दोबारा रिक्रिएट करने की। क्योंकि इस बार जब कंट्रोवर्सी पहले जो उठी थी वो उसमें नेहा आशीष तिवारी और लप्पू आमने सामने थे, महल साहब बच के निकल गए थे। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी रची जाएगी उसमें सारा जो ठीकड़ा फोड़ने की कोशिश की जा रही है वो महल साहब के ऊपर की जा रही है। क्यों? क्योंकि महल साहब जो है वो वाईटी वाली बुआ जी के कहने पर शादी नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे ये जानना है कि वाईटी वाली बुआ जी कितनी शादियां कराएंगी आप? जब ये कंट्रोवर्सी पीक पे थी और रिश्ता टूट गया था, तब इन वाईटी वाली बुआ और जो इनकी फ्रेंड है मौसी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए थे कि शादी फिक्स हो गई है 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को विद दूल्हा। जो जगत दीदी हैं वो अपने दूल्हा के साथ में वाईटी के सामने नजर आएंगी। ये सब चीज़ें किस किस को पता है? ढोल नगाड़े बजे थे उनके चैनल्स पे, रोज वीडियोस आते थे, लड़का फाइनल हो गया, बहुत अच्छे घर का लड़का है, सुमित महल से भी अच्छा लड़का है। ये चीज़ें खुद इनके चैनल से सामने आई थी, वो चीज़ें नहीं हुई। इन्होंने अपने आप, मतलब पता ही नहीं भाई ये लोग कहाँ से आते हैं, अपने आप ही कुछ भी बोल देते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्रिएटर्स इनको रोकते क्यों नहीं है तुरंत, क्यों इनकी बातों को हवा देते हैं और अपने ऊपर ऐसी चीज़ों के लांछन लेते हैं। अब आइए जगत दीदी की, कहीं ना ये जो सुलगी पड़ी है, जगत दीदी का जो प्रोग्राम था वो अच्छा हो गया, 1 मिलियन क्रॉस कर गया, एक कमबैक हो गया वाईटी पे उनका। और इस वजह से बहुत सारे लोगों की सुलगी है, इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही है। भाई जो कंट्रोवर्सी हो गई उसको भूल चुके हैं सब अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई वाईटी वाली बुआ जी वहीं पे क्यों अटकी पड़ी हैं। जब जगत दीदी ने स्टेटमेंट दे दिया कि उनका और सुमित महल का कोई रिश्ता है नहीं, अब वो अगर शादी भी करेंगी तो किसी और से करेंगी, तो वाईटी वाली बुआ जी को क्या पड़ी है उनसे शादी कराने की? आप कौन? मैं खामखा। अब नेहा आशीष तिवारी की कम्युनिटी आई है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी अफवाह या बाहरी व्यक्ति की बातों पे भरोसा ना करें। हमारे जीवन से जुड़े किसी भी फैसले की सही जानकारी सिर्फ हम अपने ऑफिशियल चैनल पे ही मिलेगी। हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। सुन लीजिए वाईटी वाली बुआ जी, हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी तरह की नकारात्मकता को अब अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते हैं। जो भी ज़रूरी होगा वह डायरेक्टली हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए फेक न्यूज़, बेबुनियाद अफवाहों से बचें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। आप सभी के और प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ये कम्युनिटी उन्होंने डाली है अपने चैनल पे। तो भाई मतलब आपने उनसे बिना पूछे ही आप रिश्ता लेके चली गई सुमित महल के पास, क्यों? आपको तो रिश्ता तब लेके जाना चाहिए था जब नेहा आशीष तिवारी आपके पास फ़ोन करती कि मैं सुमित महल के बिना नहीं रह सकती, मेरी शादी उससे ही होनी चाहिए, तब आपको जाना चाहिए था। इस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से ना एक चीज़ अच्छी हुई है जगत दीदी के साथ में, कहीं ना कहीं जगत दीदी ट्रोल होने वाली थी, ये बर्थडे के लिए ट्रोल होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपने इन-लॉज को नहीं बुलाया। तो रिएक्शन वाले इस चीज़ को लाने वाले थे कि जिन लोगों ने उनको साथ दिया, जो लोग उनके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, वो बर्थडे में क्यों नहीं नजर आए। लेकिन वाईटी वाली बुआ जी ने बीच में टांग अड़ा के और सुमित महल के कम्युनिटी को मुद्दा बना के ये मुद्दा ही भटका दिया। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। एक अच्छी चीज़ ये हुई है
कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से दुनिया की नज़रों में गिरते हैं और कुछ लोग गलतियों की वजह से गिरते हैं। जगत दीदी से एक गलती हुई, उसकी वजह से वो दुनिया की नज़रों में गिरी भी और उन्होंने काफ़ी सुना भी। लेकिन जब लप्पू लप्पी ट्रोल हो रहे हैं और कंटिन्यूसली ट्रोल हो रहे हैं, वो अपनी हरकतों की वजह से हो रही हैं। जगत दीदी ने कमबैक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन चुपचाप किया। ना उनके ढोल ताशे थे बर्थडे में, ना कोई क्रिएटर्स को बुलाया गया था। एक सिंपल सा होटल बुक करके सिंपल सा अपने फैमिली और रिश्तेदारों के साथ बर्थडे मनाया गया था और वो बर्थडे अच्छा भी गया। वीडियो ट्रेंड में गई या नहीं गई, लेकिन 1 मिलियन क्रॉस कर गई और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मुंह पे तमाचा था। बहुत सारे लोगों के, जिसने भी इनके कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था, उन सब के ऊपर। और आज वही लोग वापस मड़रा रहे हैं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए, हाथ फैला रहे हैं अंदर ही अंदर। और दूसरी तरफ जो वाईटी वाली बुआ जी हैं और जो मोनिका ग्रोवर जी हैं, उनकी आपस में एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी होती हुई नज़र आ रही है फिर से। सो देखना ये है भाई आगे क्या होना है। हम भी व्यूअर, आप भी व्यूअर, तो देखते रहिए, आप भी दर्शक बने रहिए और नज़रें गड़ाते रहिए। जैसा भी आपको नज़र आएगा उस पर हम विश्लेषण करते रहेंगे, जैसे भी ये क्रिएटर्स दिखाएंगे। सो आपका क्या बोलना है और आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि जगत दीदी की कम्युनिटी से आपको क्या लगा और कौन यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहा है, आप ये भी ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना।